अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अरबिक डिश जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है यहाँ पर। मटन मंदी की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। और इसके साथ जो चटनी दी जाती है मैं उसकी रेसिपी भी आज आपसे शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बड़ी सी डिश ले लेंगे और उसमें डालेंगे सारे होल स्पाइसेस जैसे कि तेज़पात, दालचीनी, इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह। तो वो डालने के बाद इसमें रख देंगे मटन लेग। तो यहाँ पर मैं मटन लेग से बना रही हूँ, आप चाहें तो लैम्ब लेग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है उसका, क्योंकि उसमें चर्बी वगैरह होती है ना, तो बहुत मज़े का बनता है। तो आप दुम्बे का रान भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं सेम रेसिपी के साथ। तो यहाँ पर देखिए इसमें मैंने कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद इसमें जो कट लगाए हैं उसके अंदर डाल देंगे हम लहसुन के जवे एक-एक करके, जहाँ-जहाँ हमने कट लगाए हैं उसके अंदर अच्छी तरह से अंदर तक डालेंगे। जितने आपने कट लगाए हैं उतने ही लहसुन का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, ठीक है? तो ये देखिए मैंने लहसुन इसके अंदर डाल दिया है। तो अब बना लेते हैं मसाला जो इसके ऊपर हमें लगाना है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून प्याज का पेस्ट ले लिया है। पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून, हल्दी डाल रही हूँ 1 टीस्पून और यहाँ पर जाएगा थाइम 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर इसमें डालेंगे। दही ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर इस तरीके से। और फिर इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी। मेरे पास टोमेटो प्यूरी है तो मैंने 1 टेबलस्पून वो ऐड किया है। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी ना हो तो आप इसमें केचप ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून या फिर 2 टेबलस्पून। फिर जाएगा इसके अंदर नमक 2 टीस्पून और ऐड करेंगे इसमें ऑयल 3 टेबलस्पून। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसका कलर चेक करिएगा, कितना अच्छा इसका कलर आएगा। तो अच्छी तरह से देखिए मिक्स कर लिया है, कलर आप चेक कर सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, लेग पीस पर हमें इसको इस तरीके से लगाना है। इस तरीके से लगाएंगे, जो इसके कट हमने लगाए हैं ना, कट के अंदर अंदर तक मसाला अच्छी तरह से ना लगा हुआ होना चाहिए। जितना मसाला प्रिपेयर हुआ है ये सारा मसाला इसमें यूज़ हो जाएगा। दूसरी साइड पर भी लगाएंगे तो ये पूरा मसाला इसमें लग जाएगा, बिल्कुल भी बचेगा नहीं। तो एक मटन लेग पीस के लिए अगर आप ये मसाला रेडी करते हैं तो ये बिल्कुल सही होगा। अगर आप 2 बना रहे हो तो क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सारा मसाला अच्छी तरह से मैंने इस पर लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको करेंगे रैप। इस तरीके से कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद आपको इसको फ्रिज में रखना है तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए, या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैंने तो इसको ओवरनाइट रख दिया था। तो अब देखिए इसको फ्रिज से मैंने निकाल लिया है और अब इसका कवर हटा लेते हैं। कवर हटाने के बाद देखिए आप इसका लुक बिल्कुल सही है, मसाला अच्छी तरह से ना जज़्ब हो जाएगा। इसको आपको मैरिनेशन के लिए ज़रूर छोड़ना है लाज़मी, तभी इसके अंदर जो है ना मसाला अच्छी तरह से जज़्ब कर लेगा। तो अब क्या करना है, हमें फ़ॉइल पेपर के पीसेस लेंगे, इस तरीके से फ़ॉइल पेपर को रखेंगे, क्योंकि फ़ॉइल पेपर बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है, इसलिए इस तरीके से हमें इसको चौड़ा करने के लिए इसके ऊपर इस तरीके से रखना होगा। तो देखिए मैंने 4 फॉइल पेपर यहाँ पर लिया है और इसको इस तरीके से सेट कर लिया है। इसके ऊपर लगाएंगे बटर पेपर। बटर पेपर भी इसी तरीके से रखना है हमें। 3 बटर पेपर मैंने इसमें लगा लिया है। कोशिश ये करेंगे कि इसका पानी कम से कम निकले। निकलता तो फिर भी है, जब इसका लिक्विड निकलेगा, सारा इसका गोश्त का पानी जब निकलेगा तो लिक्विड कहीं न कहीं से निकल तो जाता ही है। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि इसका मॉइस्चर ना निकले। अगर इसका मॉइस्चर निकलेगा ना तो ये ड्राई हो जाएगा, और ड्राई हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसको बिल्कुल सॉफ्ट हमें बनाना है। तो उसके लिए इसको कवर करना ज़रूरी है। तो अच्छी तरह से देखिए मैं इसको कवर कर रही हूँ। अच्छा, मैंने ओवन प्रीहीट करने रख दिया है 200 डिग्री पर। लेकिन अब सवाल ये है कि जिसके पास ओवन नहीं है, अगर ओवन में ना बनाना चाहते हो तो वो किस तरह बनाएँ। आप सिंपल पतीली में बना सकते हैं। कोई बड़ी पतीली ले लें, उसके अंदर रख के स्टैंड, और फिर ये डाल दें इस तरीके से बिल्कुल कवर करके, इसी तरह आप उसको डाल दें। शुरू में हाई फ्लेम रखें 1 घंटे तक, और फिर उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। दम वाली आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 4 घंटे के लिए पतीली में। और अगर आप ओवन में बना रहे हैं 200 डिग्री पर, ऊपर वाला ग्रिल भी ऑन है, नीचे वाला ग्रिल भी ऑन है, और ऑन करके आपको 1 घंटे के लिए 200 डिग्री पर रखना है। फिर उसके बाद आपको 180 डिग्री पर इसको बेक करना है तकरीबन 3.5 घंटे के लिए। तो मटन तो चला गया ओवन के अंदर। अब उसके साथ जो राइस रेडी करते हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें डाला है 1 कप ऑयल,
और फिर इसमें ऐड कर दिया है प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी है। प्याज जब ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें डाल देंगे थोड़े से होल स्पाइसेस, जिसमें दालचीनी की 1-2 स्टिक है छोटी-छोटी सी, और तेज़पात के कुछ पत्ते हैं, 2-3 लौंग, इलायची और साबित काली मिर्ची डाल दी हैं। थोड़ा-सा इसमें मैंने पानी डाल दिया है ताकि प्याज ना जले, 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद 1 मिनट तक इसको भून लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे मसाले। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 2 टीस्पून के बराबर आप नमक ऐड कर दें। नमक आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन क्यूब्स 2 अदद। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो 1 टेबलस्पून आप इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे, चिकन क्यूब्स नहीं ऐड करेंगे फिर, ठीक है। मेरे पास चिकन पाउडर नहीं था तो इसलिए मैंने चिकन क्यूब्स ऐड किए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मसालों को 1 मिनट तक भून लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे चावल। भीगे हुए चावल हैं ये। मेजरिंग कप से मैंने 4 कप चावल लिया था, इसको मैंने आधे घंटे पहले वॉश करके भिगो लिया था और अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ। 4 कप चावल के हिसाब से पानी इसमें जाएगा 8 कप। बगैर टेंशन लिए आप इसमें 8 कप पानी डाल सकते हैं। ये जो चावल बनाए जाते हैं ना इस तरीके से, तो वो इसका फ़ॉर्मूला यही होता है, जितना आपने चावल लिया उसका डबल इसके अंदर पानी जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी और अब आप लोगों को ये वाले चावल बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब मैंने क्या किया है, लिड लगा दिया है, इसका फ्लेम रखेंगे हाई जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। पानी कितना खुश्क होना चाहिए ये आप देखें। जब आप इसका लिड हटाएँगे तो उसके ऊपर आपको पानी नज़र नहीं आएगा। पानी की तह बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है? लेकिन जब आप इसमें चमचा चलाएँगे ना तो नीचे पानी होता है और होना चाहिए। बिल्कुल खुश्क नहीं करना है कि चावल जो है वो चिपक रहे हैं पतीली में, इतना खुश्क नहीं करना होता है। तो बस जब इस तरीके से चावल आपके खुश्क हो जाएँ तो फिर आप लगा देंगे इसको दम पर। कोई भी पुराना तवा लेंगे और इसको पतीली को रख देंगे। इसके ऊपर कलर मैंने फूड कलर ऐड किया है, ये मर्ज़ी, अगर आपको पसंद ना हो तो फिर आप हटा सकते हैं। और बिल्कुल दम वाली आँच पर छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। तो चावल भी दम पर चले गए हैं और इसके साथ बनती है मंदी वाली चटनी। तो मैं चटनी की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक। तो यहाँ पर देखें, इसके लिए 6 से 7 लहसुन ले लेंगे, 1 अदद हरी मिर्च ले ली है, प्याज आप देख सकते हैं बिल्कुल मीडियम साइज़ की है, एक मीडियम साइज़ की और एक बिल्कुल छोटी है। 3 अदद इसमें टमाटर जाएगा। टमाटर इसमें ज़्यादा होता है, प्याज कम होती है इसके अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल रफली चॉप कर लिया है। नींबू का रस इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। अगर नींबू का रस नहीं है, अगर ज़्यादा बनाकर रखना चाहते हो तो इसमें 2 टेबलस्पून आप सिरका ऐड करेंगे। नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून और फिर इसको कर लेंगे ग्राइंड कर लेंगे। 1/4 कप इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बस इसको ग्राइंड करना है, चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। तो मटन भी बनकर तैयार हो चुका है। चेक कर लेते हैं कि गला भी है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए फॉयल पेपर मैंने कट कर लिए हैं। हाथ ज़रा संभाल कर कट कीजिएगा कि स्टीम बिल्कुल हाथ में आएगी तो हाथ जल सकते हैं। तो ये देखिए स्टीम आपको नज़र आ रही होगी इसकी, कितनी ज़बरदस्त स्टीम आ रही है और कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो ये लुक आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर देखें, ये जो लेग रेडी हो चुका है ना, ये बिल्कुल गल चुका है। तो आप इस तरीके से अगर पसंद करते हो तो ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए, खाने के लिए। लेकिन अगर आप मेरी तरह थोड़ा-सा क्रिस्पी पसंद करते हो, जैसे ऊपर से क्रिस्पी होना चाहिए, अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो फिर आप इसको ओवन में डाल सकते हैं। इस तरीके से खोलकर ओवन में डाल देंगे, नीचे वाला ग्रिल ऑफ कर देंगे, ऊपर वाला ग्रिल ऑन ही रहना चाहिए और आप इसको एज़ इट इज़ रख देंगे 15 मिनट के लिए खुला। तो ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा। तो अब इसको सर्व करने का तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर देखें चावल हमारे बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं खिले-खिले से। तो चावल को इस तरीके से ट्रे में रख लेंगे और फिर इसके ऊपर रखेंगे हम मटन और उसके साथ कुछ प्याज, लेमन, हरी मिर्च और जो चटनी की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, वो चटनी इसके साथ सर्व की जाती है। बहुत मज़ेदार लगता है और वो तो बिल्कुल ही बड़े-बड़े से थाल में सर्व किया जाता है। पूरा-पूरा बकरा होता है या दुम्बा होता है और इसी तरीके से सर्व किया जाता है। मटन गला है कि नहीं, चलें ये चेक कर लेते हैं। तो आप देखें इतना मुलायम हो रहा है गोश्त, इतना ज़बरदस्त गला है और हड्डी देखें कैसे छोड़ रहा है, ये आराम से हड्डी इसकी निकली है। बहुत ही ज़बरदस्त गला है मटन। इसके साथ जो चावल तैयार हुआ है वो भी बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आया है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है और अब आपको ये चावल बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। मैंने बहुत सारे ट्रिक्स आपसे शेयर किए हैं।
और चटनी तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी मटन मंदी की? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख़याल। मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने ईद में ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी, अच्छी बनी या नहीं। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलूँगी आपसे अच्छी सी रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।